नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए गुड न्यूज लेकर हाजिर हूं। साथियों, एक हरियाणा ग्रुप डी भर्ती की अंदरूनी खबर लेकर हम आए हैं और इस वीडियो में विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। अंदरूनी खबर का मतलब क्या है कि ग्रुप डी भर्ती के प्रोसेस में अचानक बदलाव हुआ है। फास्ट प्रोसेस क्यों किया गया है? पहले सुनने में आ रहा था कि ग्रुप सी भर्ती के बाद ही ग्रुप डी भर्ती कंप्लीट की जाएगी, लेकिन अब अचानक एचएसएससी या हरियाणा सरकार ने रणनीति क्यों बदल ली है, तो इसके बारे में साथियों जो पीछे की कहानी है वो आपको सुनाई जाएगी। विस्तृत जानकारी देखने से पहले अगर आपको लगता है कि आपका विश्वसनीय चैनल सही खबर आप तक पहुंचाता है तो आप बेशक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों, मुद्दे की बात कर लेते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का प्लान था दिसंबर माह में या जब भी ग्रुप डी का एग्जाम लिया गया उस समय कि ग्रुप सी भर्तियों का अगर मामला हाई कोर्ट में सुलझता है तो उसके बाद ग्रुप डी भर्ती है वो पूरी की जाए। लेकिन ग्रुप सी भर्तियों का अता पता नहीं था कि मामला हाई कोर्ट में था ग्रुप सी का, तो हाई कोर्ट का तो क्या पता कब मामला सुलझेगा। लेकिन 19 दिसंबर को जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से गुड न्यूज आई, उसके बाद ग्रुप सी भर्तियों के एग्जाम यानी कि मेंस एग्जाम है वो शुरू कर दिए गए। लेकिन फिर भी मामला कहां अटका साथियों, क्योंकि एक तरफ न्यूज आ रही थी कि अब तो एग्जाम ग्रुप सी होने के जो ग्रुप सी भर्ती के एग्जाम है वो शुरू हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रुप डी भर्ती का मामला है वो लेट जाएगा, यानी कि ग्रुप डी भर्ती बाद में होगी, पहले ग्रुप सी की भर्ती पूरी की जाएगी जिससे कि ग्रुप डी की कट ऑफ कम जाए और ग्रुप डी के युवा हैं वो छोड़कर ग्रुप सी भर्ती में ना भागे। लेकिन अब अचानक रणनीति इसलिए बदलनी पड़ी है साथियों कि 56-57 तो आपको पता है अटका हुआ है और ये अप्रैल में उसकी सुनवाई है, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो ग्रुप सी की भर्ती है वो या 56-57 की बात करें तो ये भर्तियां कंप्लीट नहीं हो सकती। अब बचे हुए ग्रुप सी की भर्ती में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम हो भी गए हैं और उनका रिजल्ट भी एचएसएससी निकाल सकती है जो 4 गुना में है। लेकिन उन 4 गुना वाला मसला है वो इतना बड़ा है कि उसमें कहीं पेच ना फंस जाए। अब जिस भर्ती में या जिस ग्रुप में 4 गुना है ही नहीं तो उसमें मामला क्लियर नजर आ रहा है और उनका रिजल्ट भी एचएसएससी निकाल सकती है। लेकिन मामला सोशियो इकोनॉमिक का अटका, तो सोशियो इकोनॉमिक के कारण अब ग्रुप डी भर्ती में भी आपको पता है जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है उसमें दर्शाया गया है कि जो भी हाई कोर्ट का फैसला रहेगा उसके अनुसार ही आगे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर पर हरियाणा सरकार या एचएसएससी फैसला लेने वाली है। लेकिन साथियों, रणनीति इसलिए बदली गई है कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। हरियाणा सरकार को वोट की तरफ भी देखना रहता है या फिर बीजेपी सरकार की हम कह सकते हैं। उसके मद्देनजर भी युवाओं के लिए गुड न्यूज ये आ रही है कि हरियाणा सरकार की तरफ से एचएसएससी को निर्देश दिए गए हैं कि ग्रुप डी भर्ती का प्रोसेस आप तैयार रखिएगा, जब चाहें तब हम रिजल्ट निकाल सकें। इसलिए अब एचएसएससी ने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर का जो भी उसको हटाकर रिजल्ट निकालने का या उसके साथ रिजल्ट निकालने का सारा जो प्री प्लान है वो तैयार कर लिया है। और फरवरी माह में, जैसा कि हम दिसंबर से कहते आ रहे हैं कि फरवरी माह में आपका जो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। लेकिन अब साथियों, आज की जो गुड न्यूज ये है कि जो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो लोकसभा चुनाव से पहले ग्रुप डी वाले कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। ये अंदरूनी खबर है और पुख्ता खबर के साथ हम कह रहे साथियों कि फैसला लिया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग है वो कंफर्म है। हां, अगर ग्रुप सी के कुछ रिजल्ट्स आते हैं तो ग्रुप सी वालों को भी पहले इसमें ज्वाइनिंग करवाई जाएगी या जो कुछ भर्तियों के रिजल्ट फाइनल है वो निकाले जाएंगे। लेकिन ग्रुप डी की कंफर्म मानिएगा, चाहे ग्रुप सी अटके या वो पूरी हो वो उसका मैटर अलग रहेगा, लेकिन ग्रुप डी का कंफर्म होने वाला है। और टीजीटी वालों के लिए गुड न्यूज ये है कि टीजीटी भर्ती है वो नेक्स्ट वीक उसमें यानी कि जनवरी माह में जो भी उसका कोर्ट केस है उसका फैसला होगा। और अगर कोर्ट केस का फैसला टीजीटी भर्ती में नहीं भी सुलझता है तो साथियों बिना सोशियो इकोनॉमिक के नंबर या जो एक्स्ट्रा नंबर हैं उनको हटाकर भी इस भर्ती में जो फाइनल रिजल्ट है वो निकालने की अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन पूरी कोशिश करेगा। यानी कि फरवरी माह में टीजीटी भर्ती का तो फाइनल कार्य जो कन्फर्म ही माना जा रहा है। तो ये खबर थी जो आप तक समय रहते या तुरंत पहुंचाई गई है जैसा ही अपडेट आया था। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।